नमस्कार, आदाब। मैं सैफ सैफी। आज हम आए हैं 121 विधानसभा नवाबगंज में और यहाँ से एक मतलब नगर पालिका सेतल में हम मौजूद हैं और यहाँ नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं अंबर एजाज सानू। आइए हम इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, कुछ बात करते हैं चुनावी मुद्दों के बारे में। और 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अंबर एजाज सानू जो यहाँ के चेयरमैन हैं इनसे करते हैं कुछ मुद्दे की बात। जी सानू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीएन भारत में। सबसे जैसे मैंने आपका परिचय दे ही दिया है, अगर आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा परिचय दे दिया। और सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो आपका जो टोनरिया लगता है सेथल, इसमें किस तरह की मतलब चुनावी सरगर्मियाँ चल रही, चुनाव का माहौल चल रहा है? देखिए, जैसा कि हमारा ताल्लुक़ समाजवादी पार्टी से है और उस एवज में अगर नगर पंचायत सेथल की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी हमेशा लगभग 15-20 साल से उसे सेथल में विजय प्राप्त हुई है और इस बार भी समाजवादी पार्टी को सेथल से बहुत अच्छे वोट मिले। जिस तरह से 2017 में समाजवादी पार्टी का जो रिजल्ट रहा था और उसको देखते हुए अब 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो उसमें क्या लगता है 2017 का जो माहौल रहा है उसको बदल पाएंगी समाजवादी पार्टी? 2017 में सेथल तो हम तब भी जीते थे, फिर इससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ तब भी सेथल जीते, और अब आने वाले समय में जो लग रहा है तो सेथल ही नहीं, पूरी नवाबगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी का झंडा फिर से लहराएगा और पार्टी चुनाव जीतेगी। जिस तरह से पिछली बार बताते हैं कि अखिलेश की सरकार में बहुत विकास हुआ, जनता कहती है, विकास होने के बाद भी जो 2017 का रिजल्ट काफ़ी ऐसा रहा कि समाजवादी पार्टी एक खाई की ओर चली गई और उस समय चाचा भी रूठे हुए थे। आज की डेट में अखिलेश जी के चाचा भी अखिलेश जी ने मना लिए हैं। क्या लगता है 2022 में जो 2017 की खाई 2022 में भरपाई हो पाएगी? देखिए, एक दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लोगों ने बहुत विश्वास किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। इसीलिए कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो लोगों को भ्रमित करने में कामयाब हुई और उन्होंने 2017 में अपनी सरकार बना ली। चुनावों की जहाँ तक बात है, चुनाव होने चाहिए बेरोज़गारी के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, किसान की जो आज के टाइम में हालत है उस मुद्दे पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन किसी भी मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहती है, न इन मुद्दों का सही से जवाब देती है। सिर्फ जनता को भ्रमित करके वो चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन असल मुद्दे चुनावी तो यही होने चाहिए कि हमारे जो युवा हैं, जो नौजवान सपने देखते हैं नौकरी के, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने युवाओं को नौकरी दे पाई। किसानों की जो फसल का रेट है वो उसको सही मायने में उतना रेट मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। किसानों की खाद के दाम जो आसमान छू रहे हैं, किसान किस तरीके से व्यवस्था करेगा, इतनी महंगी खाद कर दी गई, किसान किस तरीके से अपने खेतों की बुआई करेगा, इन सब बातों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। इन्हीं बातों को लेकर 2022 में समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है, अखिलेश यादव जी जनता के बीच जा रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा पूर्वांचल में एक हुजूम अखिलेश यादव जी के रथ यात्रा में होता है, जितना लोगों को जनसभाओं में जुटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, उससे ज़्यादा हुजूम, उससे ज़्यादा जनता अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा में मौजूद रहती है। आप सेथल नगर पालिका के चेयरमैन हैं, तो आपने इस पंचवर्षीय में किस तरह का आपने विकास कराया और किस तरह से आपकी विधानसभा में विकास हुआ है? देखिए, इस पंचवर्षीय की जहाँ तक बात करूँ, लगभग मुझे 4 साल हो गए। मैं दोबारा से सेथल के लोगों ने मुझे मौका दिया सेथल की खिदमत करने का, सेथल के लोगों के लिए काम करने का। तो जिस रफ्तार से काम मैंने पिछले 5 साल कराया था, क्योंकि मैं दोबारा से चेयरमैन हूँ, उस रफ्तार से तो मैं काम इस बार नहीं करा पाया क्योंकि फंड की कमी थी। सेथल में एक बहुत बड़ी समस्या जो दूर नहीं हो पा रही है वो एक कूड़े की है, जो मुझे लगता है। तो उसके लिए अभी एक एमआरएफ सेंटर का काम चल रहा है और जिस दिन वो बन के पूरा हो जाएगा तो सेथल में जो एक कूड़े की समस्या है उसका भी निस्तारण हो जाएगा। कि दोबारा राशन के साथ साथ अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस पे सरकार जोर दे और 1 महीने में अपना पूरा सरकारी तंत्र लगा के जितने लोगों के भी राशन कार्ड बनने से रह गए हैं, मेरी अपील है सरकार से कि वो उन लोगों के राशन कार्ड बनवाने का काम करें। राशन कार्ड तो ऑनलाइन करा सकते हैं और आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपने जनता के लिए राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं कराया? ऑनलाइन जनता खुद कराती है राशन कार्ड, हम भी उसमें सहयोग करते हैं,
लेकिन राशन कार्ड बनने का काम होता है सप्लाई ऑफिस से। जब तक ऊपर से वो साइड पे उसको अप्लाई करे हुए उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक राशन कार्ड नहीं बनता है। चेयरमैन साहब, दूसरा मुद्दा मेरा ये है, जैसे जनपद बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं, 2022 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेके आएगी बरेली? अब देखिए, जहाँ तक पार्टी हित की बात है, बरेली में 9 में से 7 सीटें भी समाजवादी पार्टी की रही हैं और मुझे लगता है वही इतिहास दोबारा से बरेली दोहराने जा रहा है। मैं समझता हूँ लगभग 7 सीटें जनपद बरेली से समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। आप अपने 121 विधानसभा नवाबगंज की जनता और सेतल की जनता से चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं एक यही संदेश देना चाहूँगा कि 2022 का चुनाव किसी भी भ्रम की स्थिति में आकर वोट ना दें। 2022 का चुनाव नौजवानों की जो सपने को चूर किया गया है, जो किसानों की कमर तोड़ने का काम किया गया है, इन सब के खिलाफ सब लोग एक आवाज़ इकट्ठा होकर वोट दें और समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को और साइकिल के निशान पर सब लोग मोहर लगाएं। दोबारा से अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। मैं कब्बर एजाज शानू, नगर पंचायत सेथल चेयरमैन, सभी लोगों को आने वाले 2022 की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें और जिस तरीके से कोरोना महामारी हम लोग के बीच चल रही है, जहां तक हो सकता है उससे बचाव रखें। अपना, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने कस्बे का ध्यान रखें।